के करीब 12 बज रहे थे। सड़क किनारे बने इस छोटे से मोटल में काम करते हुए लूसी को अब ऐसे शेफ्स की आदत हो गई थी। लंबी शांत रातें जिसमें कभी कभी बस पुरानी ट्यूबलाइट की हल्की झपकी और वेंडिंग मशीन की मध्यम आवाज सुनाई देती थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी हालत बुरी थी, जैसे कई दिनों से सोया ना हो और उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थी, जैसे किसी से डर रहा हो। एक कमरा चाहिए, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था। उसकी भीगी हुई जैकेट और बिखरे बालों को देखते हुए लूसी को कुछ अजीब लगा, पर उसने उसे नजरअंदाज किया। लूसी ने उसे कमरे की चाबी दी। कमरा नंबर 12। वो आदमी धीमे कदमों से चलता हुआ हॉलवे की तरफ बढ़ गया। कुछ था उस आदमी में जो लूसी को बेचैन कर रहा था, पर उसने खुद को समझाया कि वो इस तरह के अजीब लोगों से रोज मिलती है। लगभग 1 घंटे बाद मोटल की शांत रात एक चीख और जोरदार आवाज से टूट गई। वही आदमी दौड़ता हुआ रिसेप्शन पर आया। उसकी आंखों में पागलपन था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। तूने मुझे कमरे से बाहर बंद कर दिया, तुम सबने मिलकर ये किया, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में एक खतरनाक लहजा था। लूसी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने आपको बंद नहीं किया सर, शायद आप गलत दरवाजे पर चले गए हैं। वो और पास आ गया। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक हो गई। मुझे सब पता है, तुम सब मुझे देख रहे हो, उसे बचाने नहीं दोगे। लूसी ने धीरे से काउंटर के नीचे रखा चाकू उठाया, जो उसने खुद की सुरक्षा के लिए रखा था। कुछ भी हो सकता था। मैं आपको वापस आपके कमरे तक ले जाती हूँ, लूसी ने शांत स्वर में कहा, कोशिश करते हुए कि उसकी आवाज कांपे नहीं। हम सब ठीक कर लेंगे। वो उसके पीछे पीछे हॉलवे में चला। उसके होठों से अजीब सी फुसफुसाहटें निकल रही थी। कुछ शब्द लूसी ने सुने, बाहर बंद किया देख रही है, जिनसे उसकी रीढ़ में सहरन दौड़ गई। कमरा नंबर 12 पहुंचकर वो आदमी रुक गया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लूसी ने उसे देखा और चाकू पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। देखा, उसकी आवाज अब एक फुसफुसाहट में बदल चुकी थी, कांपती हुई। मैंने इसे खुला नहीं छोड़ा था। लूसी ने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर कोई नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ा गया था। आपका कमरा बिल्कुल ठीक है, लूसी ने कहा, दरवाजे से पीछे हटते हुए। ये सब आपके दिमाग का खेल है। पर इससे पहले कि वो हॉलवे की तरफ वापस मुड़े, उस आदमी ने अचानक उसकी बाह पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लूसी के मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी तरह से पागलपन में भरी हुई थी। झूठ मत बोलो, उसने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां लूसी की त्वचा में गहरी धंस गई। लूसी ने तुरंत चाकू निकाल लिया। उसका ठंडा धातु हल्की रोशनी में चमक रहा था। छोड़ दो मुझे, उसने कड़े स्वर में कहा, अभी। वो आदमी जैसे अचानक समझ में आ गया हो। धीरे धीरे उसने लूसी की बाह छोड़ दी। कुछ बड़बड़ाते हुए कमरे के अंदर चला गया। लूसी ने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया और रिसेप्शन की ओर दौड़ गई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। उस आदमी को शांत करके ले जाया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक पुलिस वाले ने लूसी से धीरे से कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी, आप बहुत किस्मत वाले हैं मैम। वो अपने कमरे में वापस जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो तो कमरे नंबर 13 में घुसने की कोशिश कर रहा था। वहाँ एक औरत अकेली रुकी हुई है। लूसी का दिल धड़क उठा। कमरा नंबर 13। वो आदमी कमरे से बंद नहीं था। वो किसी और के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। और वो औरत, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से बच गई थी। लूसी ने एक बार फिर उस हॉलवे की तरफ देखा, जो अब फिर से शांत और ठंडा था। एक ठंडी सहरन उसके शरीर में दौड़ गई। मोटल की ये शांत रातें जितनी लगती थी, उतनी शांत नहीं थी। यहाँ अंधेरे में हमेशा कुछ ना कुछ छुपा होता था, और वो कुछ हमेशा आपका इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बीत चुके थे उस अजीब और डरावनी रात के बाद।
लूसी ने सोचा था कि उस पागल आदमी के साथ हुई घटना को वो भूल चुकी है, लेकिन कुछ अजीब सा उसके दिमाग में अभी भी खटक रहा था। मोटेल में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे किसी अनदेखी चीज का बोझ हवा में तैर रहा हो। रात के करीब बजे थे। लूसी हमेशा की तरह फ्रंट डेस्क पर बैठी पुरानी पत्रिका के पन्ने पलट रही थी, जब उसे सुना लूसी 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 लूसी। वो आवाज धीमी लेकिन साफ थी। लूसी की धड़कनें तेज हो गई। वो आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट थी, जैसे कोई उसके पास ही उसे पुकार रहा हो। उसने सोचा शायद ही उसका वहम हो, लेकिन फिर वही आवाज फिर से गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। लूसी। उसका खून जब सा गया। आवाज उस अंधेरे हॉलवे से आ रही थी, वही हॉलवे जो कमरा नंबर 13 की तरफ जाता था। हिम्मत बटोरते हुए लूसी खड़ी हुई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसका मन कह रहा कि वो वही फ्रंट डेस्क पर रुकी रहे, पर डर और जिज्ञासा उसे खींच रही थी। उसने टॉर्च उठाई और एहतियातन वही चाकू भी जो उसने उस रात इस्तेमाल किया था। धीमे धीमे लूसी उस हॉलवे की तरफ बढ़ी। हॉलवे पहले से कहीं लंबा लग रहा था, जैसे वो अंतहीन हो। हर कदम की गूंज अजीब सी खामोशी में डूब रही थी, और मोटेल की चमकती हुई लाइट्स दीवारों पर डरावने साए बना रही थी। जब वो कमरा नंबर 13 के पास पहुंची, आवाज और धीमी हो गई, जैसे वो कहीं दूर जा रही हो। लूसी। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुक गया। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा धीरे से खुला। कमरा खाली था, पर वो खालीपन ही सबसे ज्यादा डरावना था। कमरे में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे वहां कुछ अनदेखा मौजूद हो। हवा में एक ठंडक थी जो उसकी रीढ़ तक सियारत पहुंचा रही। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे के चारों ओर घुमाई। धूल के कण हवा में टहलते दिखे, लेकिन कुछ और नहीं। कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, एक धीमी फुसफुसाहट फिर से उसके कानों में गूंजी। लूसी, लूसी। वो तुरंत पलटी। उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल शांत था। घबराहट उसके सर चढ़ गई। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और भागते हुए वापस लॉबी की ओर चली गई। फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर लूसी बमुश्किल सांस ले पा रही थी। उसके हाथ अभी भी चाकू पकड़े हुए कांप रहे थे। उसका दिमाग दौड़ रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा था। फिर अचानक एक भयानक ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, जिसने उसके शरीर से खून खींच लिया। कुछ रातों पहले जो आदमी आया था, वो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। उसने कहा था कि उसे कमरे से बाहर बंद कर दिया गया है, लेकिन सच तो ये था कि वो कमरा नंबर 13 में घुसने की कोशिश कर रहा था, न कि अपने कमरे में। उस वक्त लूसी ने इसे समझा नहीं था, लेकिन अब सब साफ हो रहा था। उस रात जब वो आदमी दरवाजे पर मार रहा था, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, शायद उसने भी वही आवाज सुनी थी। वो पागल नहीं था, वो भी उसी भूतिया फुसफुसाहट की ओर खींच गया था, जो अब लूसी को बुला रही थी। लूसी कांप गई। उसकी नजरें अब उस अंधेरे हॉलवे पर टिकी थी, जहां से अभी भी वो आवाज आ रही थी। वो जानती थी कि वहां कुछ अनजाना था, जो उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वो फोन उठने गई ताकि पुलिस को बुला सके, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने नंबर डायल किया, फोन की लाइन कट गई। लॉबी की लाइट्स चमक कर एक बार बुझ गई, और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और उसी अंधेरे हॉलवे से वो आवाज फिर से आई, अब और भी भयानक और नजदीक से। उसकी आंखों के सामने अंधेरा गहरा होता जा रहा था, जैसे कुछ परछाइयां उसके पास आ रही हो। उस
उसे अपने शरीर पर किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। लूसी ने चाकू को कसकर पकड़ लिया, उसकी सांसें तेज हो गई। अब उसे हल्की हल्की कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगी, जो कमरे नंबर 13 से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। लेकिन जब उसने हॉलवे में देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसकी धड़कनें बेतहाशा दौड़ने लगी। उसे समझ में आ गया कि वो यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकती। उसने बाहर की ओर भागने की सोची। उसने मोटेल का दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाई। ठंडी हवा ने उसे राहत तो दी, लेकिन वो भयानक आवाज उसके पीछे से आती रही। लूसी रुकी नहीं, तब तक नहीं जब तक वो मोटेल से दूर नहीं चली गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और सांसें भारी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। अब उसे समझ में आ गया था कि मोटेल कोई साधारण जगह नहीं थी। कमरा नंबर 13 में कुछ ऐसा था जो किसी साधारण डर से कहीं ज्यादा भयानक था। वो जगह शापित थी और अब वो लूसी को जाने नहीं देना चाहती थी। अगली बार लूसी को डर था कि शायद उसे बचने का मौका ना मिले। The End. Story by Chandan Malana. If you enjoy our stories and love reading, take a moment to explore our collection of storybooks and poetry. Find the link in the description below to delve into our captivating tales and poetic works. Please like this video and subscribe to my channel for more such content. Thank you.